हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का नौवां क्लास का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 201 से शुरू होकर 225 तक जाएगा आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी का क्लास नहीं देखे हैं, जो मैंने 8 क्लास करा चुका है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ हूं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी का। सो फ्रेंड्स, ये रहा 201 से अपना पहला प्रश्न है। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो ये बनाया था किसने? ये बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख? तो ये मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र? तो ये कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। किसको? शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बुलंद दरवाजा? तो ये संबंधित है अकबर से। किससे संबंधित है? अकबर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। तो किस नदी पर है यह बांध? तो ये बांध है कहाँ पर? कृष्ण नदी में। कहाँ पर है? कृष्ण नदी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो किस श्रेणी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कारकोरम को। किसको? कारकोरम को तिब्बत के पठार का रीढ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। तो किस तरह है उसकी वहाँ की जलवायु? तो वो है AW। अब AW का फुल फॉर्म आप लोग पता कर लेना, लेकिन वहाँ का जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। वहाँ का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। कहाँ की? दक्षिण मध्यवर्ती भाग की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो मंगल ग्रह का सही संदर्भ कौन सा है? तो आप लोग नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो इसका जो सही संदर्भ है वो है, इससे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को जो है इससे लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जल प्रपात
किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से संबंधित है ये? तो ये है जेम्बेजी नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किस राज्य में है? यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जादूगोड़ा? तो ये है कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो किसने बनाया था चंडीगढ़ शहर का नक्शा? तो ये बनाया था किसने? ली कोर्बुजियर ने। लीर कोर्बुजियर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी चौड़ाई? तो इसकी चौड़ाई होती है 1676 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्ट्रोफियर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? वायुमंडल का स्ट्रोफियर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? तो किसकी परत से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है किसकी परत से? ओजोन की परत से। किसकी परत से? ओजोन की परत से जो है ये ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजातियों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इन तीनों का पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? खासी और गारो जनजातियों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इनका पहाड़ी जो है ये कहाँ पर? मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो कहाँ स्थित है इसकी दरगाह? तो इसका दरगाह है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दहंगा अभ्यारण्य स्थित है। दहंगा अभ्यारण्य स्थित है। तो कहाँ है ये दहंगा अभ्यारण्य? तो ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये? तो यह स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है। भारतीय राष्ट्रीय पशु है तो क्या है भारतीय राष्ट्रीय पशु? तो ये है बाघ। क्या है? बाघ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो किस राज्य में निर्मित की गई इंदिरा गांधी नहर? तो ये की गई थी कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो कोयला बहुतायत कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता कहाँ है? झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है
तो कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो ये कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है हीराकुंड परियोजना? तो ये है महानदी के लिए। किस नदी के लिए? महानदी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है लखनऊ? तो ये बसा है गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो अब तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।